हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे डिबेंचर्स की। डिबेंचर्स का अर्थ आपको बता दिया है, उसके प्रकार आपको बता दिए हैं, उनका निर्गमन। आज हम निर्गमन की बात करते हैं, शोधन की पूर्व निर्धारित शर्तों वाले ऋण पत्रों का निर्गमन, कि उनका निर्गमन कैसे किया जाता है, इसके बारे में आपको इस कक्षा में बताया जाएगा कि शोधन की पूर्व शर्तों वाले कभी कभी क्या होता है कि ऋण पत्रों को अधिक लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से कंपनी निर्गमन के समय ही यह घोषणा कर देती है कि इन ऋण पत्रों का शोधन अंकित मूल्य से कुछ अधिक राशि पर किया जाएगा, प्रीमियम पर किया जाएगा। यह एक्चुअली कंपनी के लिए लॉस होता है। इसको हम पूंजीगत हानि मानते हैं। कंपनी के लिए पूंजीगत हानि माना जाएगा, क्योंकि कंपनी ऋण पत्र धारी के प्रति ऋण पत्र के अंकित मूल्य के अतिरिक्त कुछ प्रीमियम चुकाने का भी दायित्व वहन करती है। इसका प्रावधान ऋण पत्रों के निर्गमन के समय ही करना उचित माना जाता है, ताकि ऋण पत्रों की अवधि में इस हानि को अपलिखित किया जा सके। ऋण पत्रों के शोधन पर चुकाए जाने वाली प्रब्याजी, दैट इसको हम कहते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, व्यक्तिगत प्रकृति का खाता है, और क्योंकि इसका भुगतान ऋण पत्र धारियों को होना है, अतः इसे चिट्ठे के समता एवं दायित्व पक्ष में अन्य गैर चालू मतलब नॉन करेंट लायबिलिटीज शीर्षक में अन्य प्रावधानों में दिखाया जाता है। और इसके लिए जो हम प्रविष्टि करते हैं वो इस प्रकार है: लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। इसका नरेशन हम इस प्रकार लिखेंगे: बीइंग प्रोविजन मेड फॉर अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेएबल एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। शोधन के पश्चात यह खाता स्वतः बंद हो जाता है। इस प्रकार कंपनियों द्वारा अपने व्यवहारिक जीवन में निर्गमन तथा शोधन की विभिन्न शर्तों वाले 5 श्रेणियों में निर्गमित किए जा सकते हैं। पहला, ऋण पत्र जो सममूल्य पर निर्गमित किए गए हो और जिनका शोधन भी सममूल्य पर ही किया जाना हो। ऋण पत्र जो प्रीमियम पर निर्गमित किए गए हो परंतु जिनका शोधन सममूल्य पर किया जाना हो। ऋण पत्र जो कटौती पर निर्गमित किए गए हो परंतु जिनका शोधन सममूल्य पर किया जाना हो। ऋण पत्र जो निर्गमित तो सममूल्य पर किए गए हो पर इनका शोधन प्रीमियम पर किया जाना हो। ऋण पत्र जो कटौती पर निर्गमित कर किए गए हो परंतु उनका शोधन प्रीमियम पर किया जाता हो। तो इस प्रकार के जो निर्गमन होते हैं उसकी जो एंट्रीज होती है वो इस प्रकार होती है। जैसे कई बार इसकी हम एंट्री इस प्रकार करते हैं, जैसे इसका एक उदाहरण देख लीजिए आप। जैसे डिबेंचर्स सममूल्य पर, जो ऋण पत्र है वो सममूल्य पर निर्गमित किए गए हो तथा सममूल्य पर शोधनीय हो। जैसे हम बात करेंगे 1000 डिबेंचर्स है जिनकी जो अंकित मूल्य है वो 100 है और 12% ऋण पत्र है, तो हम उसकी एंट्री इस प्रकार करेंगे: बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। सिंपल एंट्री हो जाएगी। ठीक है। दूसरा लेते हैं हम डिबेंचर्स ऋण पत्र 5% प्रीमियम पर निर्गमित किए गए परंतु सममूल्य पर शोधनीय हैं। ये प्रीमियम पर है तो इसकी एंट्री इस प्रकार हो जाएगी: बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में 5000 आ जाएंगे, 12% डिबेंचर्स में 1 लाख आ जाएंगे और कुल बैंक की राशि आ जाएगी 1,05,000। तीसरा केस हम लेते हैं: ऋण पत्र 8% बट्टे पर निर्गमित किए गए परंतु सममूल्य पर शोधनीय हैं। तो इसकी प्रविष्टि इस प्रकार हो जाएगी: बैंक अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। चूँकि इस पर जो डिस्काउंट है वो 8%, 1 लाख पे 8%, 8,000 हो जाएगा, तो डिस्काउंट के आगे हम लिख देंगे 8,000। तो बैंक खाते में आएंगे 1 लाख माइनस 8,000 92,000 और 12% डिबेंचर्स 12% डिबेंचर्स में आ जाएंगे 1 लाख रुपए। उसके बाद हम चौथी स्थिति की बात करते हैं: ऋण पत्र सममूल्य पर निर्गमित किए गए परंतु 4% प्रीमियम पर शोधनीय। अब इसकी एंट्री आप ध्यान से सुनिए। पहली एंट्री तो सेम हो जाएगी: बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, 1 लाख रुपए आ गए।
लेकिन वो पहले से ही प्रावधान करेगा अपने लॉस का, क्योंकि उसे जब रिडीम करने हैं, जब इनका पेमेंट करना है तो 4% प्रीमियम पर करना है, तो 4,000 रुपये उसे एक्स्ट्रा उसको पे करने हैं। तो इसके लिए वो पहले से ही प्रावधान कर देगा। उसका इस प्रकार होगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 4,000। और ये अलग अलग एंट्री नहीं करके इसके पर एक संयुक्त प्रविष्टि भी की जा सकती है। बैंक अकाउंट डेबिटेड 1,00,000 रुपये, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 4,000 रुपये, टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट 1,00,000 रुपये, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 4,000 रुपये। ठीक है। उसके बाद एक और कंडीशन की बात करते हैं हम, जब ऋण पत्र 3% बट्टे पर निर्गमित किए गए परंतु 6% प्रीमियम पर शोध नहीं आए। इस प्रकार इस कंपनी को कुल 9% का लॉस हो रहा है। पहले भी वो 3% कम ले रहा है और उसके बाद वो उसको चुका भी 6% प्रीमियम पर रहा है। तो 9,000 रुपये का जो लॉस है कंपनी को, उसका प्रावधान उसे करना पड़ेगा। तो इसके लिए वो एंट्री करेगा, इसको अलग अलग अगर एंट्री करके दिखाता है तो पहली एंट्री इस प्रकार होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, उसमें 1,00,000 में से हम 3,000 घटा देंगे क्योंकि उसको बट्टे पर प्राप्त हो रहे हैं, 97,000। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 3,000 और टू 12% डिबेंचर्स 1,00,000। दूसरी एंट्री हो जाएगी, क्योंकि उसने उसका जो रिडम्पशन करना है, पेमेंट करना है, भुगतान करना है, वो 6,000 प्रीमियम पर करना है, तो पहले से ही वो उसका प्रावधान कर देगा। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 6,000। और इसके स्थान पर वो एक ही एंट्री कर सकता है, कंबाइन एंट्री कर सकता है। बैंक अकाउंट डेबिटेड 97,000, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 9,000, फिर टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट 1,00,000 रुपये और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 6,000 रुपये। सो इस तरह से ये एंट्री की जा सकती है। ये सारी प्रैक्टिकल है। इसके बाद में कुछ कई बार ऐसा होता है कि इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो इसकी लेखा प्रविष्टि इस प्रकार होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। इसके अलावा कुछ ऐसी नॉन प्रैक्टिकल स्थितियाँ भी हो सकती है, पर एकेडमिक पर्पस के लिए ये होता है कि ऋण पत्रों का सममूल्य पर निर्गमन तथा उनकी कटौती पर शोधन। इस प्रकार के ऋण पत्रों को ना तो कोई इश्यू करता है और न कोई उनके लिए अप्लाई करता है, क्योंकि जब पहले से ही पता है कि हमें लॉस में प्राप्त होगा ये पैसा, तो कोई इसमें इन्वेस्ट नहीं करता है। ऋण पत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन तथा उनकी कटौती पर शोधन, और ऋण पत्रों का कटौती पर निर्गमन तथा कटौती पर शोधन, ये सारी परिस्थितियाँ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें ऋण पत्रों के कटौती पर शोधन की बात कही गई है जो अनुचित लगती है। क्योंकि कंपनी निर्गमन के समय ऋणदाता को मूल रकम से भी कम राशि लौटाने को कहे, तो ऐसी कोई विनियोजक नहीं होगा जो मूलधन से भी कम राशि लौटाने की शर्त पर ऋण देने के लिए तैयार हो जाए। कुछ परिस्थितियों में ऐसा हो तो सकता है कि कंपनी को ऋण पत्रों के शोधन के लिए खुले बाजार में इनको खरीदने का अधिकार प्राप्त हो और इन्हीं कारणों से बाजार में उक्त ऋण पत्रों का भाव अंकित मूल्य से कम हो जाए और कंपनी को मूलधन से भी कम राशि चुकाते हुए अपने ऋण पत्रों के शोधन का मौका मिल जाए। यह भी ऋण पत्रधारी के लिए विवशता की स्थिति हो सकती है कि वह अपना ऋण पत्र अंकित मूल्य से कम मूल्य पर बेचने को तैयार हो जाए और वह स्वयं कंपनी द्वारा ही खरीद लिया जाए। तो इसकी जो कंपनी शोधन की जो प्रविष्टि है वो इस प्रकार है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, और इस प्रकार हम रिडीम कर लेते हैं डिबेंचर्स को, बीइंग डिबेंचर्स रिडीम्ड। इस प्रकार हमने जो शोधन करते समय जो शर्तें रखी रहती है उस वक्त निर्गमन के समय क्या एंट्रीज होती है वो आपको इस कक्षा में हमने बताई। आशा है आपको ये सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।